उसमें दूसरी में भिजवा देना। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब। हाँ जी। वॉइस नहीं आ रही है? हेलो। सब ठीक है यार। मेरी तरफ से एक बार रिफ्रेश करो आप। चलो देखो, ध्यान दो सारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। इसकी रेडियस यदि हमें निकालना है तो ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है अपना, क्या वो इस सर्किल और इस सर्किल का, इस वाले सर्किल और इस वाले सर्किल का कॉमन टेंजेंट है? तो इस पार्ट को यदि मैं x कहूं तो x बराबर 2 रूट, ध्यान दो इधर वाले सर्किल की रेडियस क्या है, a/2, और उसकी रेडियस क्या है, तो आंसर हो जाएगा a/2 इंटू आर। तो अंदर ले जाओ, बन जाएगा √2 AR। और ध्यान दो, देखो ये जो पार्ट है अपने पास, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो आपने निकाल लिया, ये वाला जो पार्ट है वो x के बराबर है, तो x निकाल लिया। y निकालें तो इस पार्ट को यदि हमें निकालना है, बोर्ड पर ध्यान दें, इस पार्ट को यदि हमें निकालना है तो इस सर्किल और ये वाला जो सर्किल है, तो इस सर्किल की रेडियस क्या है, a। तो क्या y इज इक्वल टू 2 √AR होगा? दीपक, डबल स्क्रीन आ रही है तो एक स्क्रीन को बंद कर दो। देखो ध्यान दो, और क्या x प्लस वाई को a कह सकते हो? तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2AR प्लस √2 AR। कर दो दोनों का स्क्वायर, a² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4AR प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 2AR। तो a² देखो, इसका होल स्क्वायर पूरा स्क्वायर करना है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab से बन जाएगा 4। √AR को √AR से गुणा करेंगे, AR इंटू √2। तो ध्यान दो, देखो यदि मुझे a निकालना है तो सब जगह सबसे पहले a का भाग दो, तो a का भाग देते ये बनेगा a बराबर 6R प्लस 4 √2R। और r की वैल्यू निकालनी है तो ये आंसर हो जाएगा a/6 प्लस 4 √2। ठीक है बात?
चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, इसका यदि मुझे एरिया निकालना है क्या होगा। फटाफट देखो। सज्जन वापस रिपीट करना है, एक बार वापस समझ लो। देखो ध्यान दो, हमारे पास जब भी दो, देखो ध्यान दो, हमारे पास जब भी दो सर्किल हों और उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई यदि निकालनी हो, तो ये मैंने सिखाया था 2√r1 r2 होता है। तो ये इधर जो सर्किल है उसकी रेडियस है a/2, और इधर जो सर्किल है उसकी रेडियस है r, तो दोनों की कॉमन टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे। और इधर जो सर्किल है उसकी रेडियस है r, और यहां जो सर्किल है उसकी रेडियस है a, तो दोनों की कॉमन टेंजेंट लाइन लगा लेंगे, और इन दोनों का जो सम है वो a के बराबर होगा, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो ये समझना, ऐसे अर्धवृत्त बना हुआ है ये। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेना, ये ऐसे अर्धवृत्त बना हुआ है, और यहां से यहां जब मिलाया तो ये पूरी साइड ए है, तो ये a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, और ये भी a/2 है। तो आपको पूछ रहा है इस पार्ट का एरिया क्या होगा। करो, ट्राई करो फटाफट। ऊपर
देखो ध्यान दो, कुछ भी नहीं, मैं कह सकता हूं यदि मेरे पास ये स्क्वायर होता तो ये a/2 होता, ये a/2 होता, ये a/2 होता, ये a/2 होता, a/2 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 होता। तो पूरी लीफ होने पर एरिया लगाता मैं 4/7 a स्क्वायर। पूरी लीफ होने पर मैं एरिया लगाता 4/7 a स्क्वायर। बट आधी है तो आधा कर दूंगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान दो क्या बनेगा, 4/7 1/2 इंटू, ध्यान दो देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर बाई 8। 4 से काट दो 2 बार, सॉरी ए स्क्वायर बाई 4 ही आएगा ये, है ना, ये ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो 4 से काट दो 4, तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 14। ठीक है क्या बात? देखो ऐसे हो रहा है। बढ़े आगे। चलो इसका बताओ। देखो ध्यान दो, मुझे यदि इसका एरिया निकालना है, बोर्ड पर ध्यान देना, इसका एरिया यदि मुझे निकालना है, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट, तो क्या मैं सबसे पहले इस सेक्शन का एरिया निकाल सकता हूं? ध्यान देना, देखो इस सेक्शन का जो एरिया है, ध्यान दो, इतना एरिया क्या मैं निकाल सकता हूं? क्या मुझे ये बताओ, इस सेक्शन का एरिया मैं पूरा निकाल सकता हूं क्या? मुझे बताओ, इस सेक्शन का एरिया मुझे निकालना होगा, तो मुझे बोर्ड पर ध्यान दो, प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना। क्या आप मुझे ये कहोगे कि सर ये जो है ये हमारे पास यहाँ विकर्ण है, इसलिए ये एंगल पूरा 90 था, तो ये 45 डिग्री हुआ क्या? तो 45 डिग्री चाप के कारण बना हुआ एरिया कितना होगा? तो 45 डिग्री चाप के कारण बना हुआ जो एरिया है, 45 डिग्री चाप के कारण बना हुआ एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और हमें 45 डिग्री चाहिए, तो 45 से 45 काट देंगे तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 8। ठीक है, और ध्यान दो, इसमें से यदि ये अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर दूं, इस अर्धवृत्त का यदि एरिया माइनस करता हूं, तो ध्यान दो इतना एरिया तो वही माइनस हो रहा है जो होना चाहिए था।
बट ये आपने एक आधी लीफ का एरिया एक्स्ट्रा माइनस किया है। इसका मतलब पूरे अर्धवृत्त का एरिया यदि मैं माइनस करता हूं तो यहां अर्धवृत्त की ध्यान दो, देखो रेडियस कितनी है, a/2 है। अर्धवृत्त की रेडियस a/2 है तो एरिया होगा 1/2 पाई a²/4 अर्धवृत्त का एरिया। बट आपने जब ये माइनस किया तो ये एक्स्ट्रा माइनस हो गया, इसलिए आधी लीफ का एरिया वापिस ऐड कर दो। तो ध्यान दो ये बन गया πa²/8 प्लस आधी लीफ। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गए। तो आधी लीफ का एरिया अभी अपने सीखा था 4/7 a²। देखो ध्यान दो ये a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। तो a/2 का स्क्वायर यानी a²/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट तो a²/14 हो जाएगा। तो ये एरिया भी a²/14 होगा और ये वाला एरिया भी a²/14 होगा। दोनों बात समझ में आ गई? लिखें भैया, समझ में आया नहीं आया? तो वापिस एक बार देखो रिपीट कर देता हूं, मैं वापिस रिपीट कर देता हूं पूरा। देखो ये चीजें जब प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 बार, जब एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका दिमाग इतना फास्ट चलेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। ध्यान दो, देखो सबसे पहले तो यदि ये विकर्ण है तो ये विकर्ण है तो ये एंगल 45 डिग्री है क्या? तो 45 डिग्री का ये मेरे पास एक चाप हो गया क्या? ये 45 डिग्री का चाप हो गया क्या? तो 45 डिग्री के चाप के कारण बना हुआ एरिया क्या होगा? पाई आर अपोन जो भी इसकी रेडियस है सर्किल की, ठीक है, πr² / 8 होगा क्या? क्योंकि 360 इंटू 45 लिखेंगे। और इसमें से माइनस कर दो, इसमें से क्या माइनस कर दो, ध्यान दो, देखो इसमें से ये वाला एरिया मुझे माइनस करना चाहिए, इसमें से ये वाला एरिया मुझे माइनस करना चाहिए, बट ओनली इस एरिया को हम जानते नहीं, इसलिए अर्धवृत्त का एरिया मैं माइनस करूंगा। और जैसे ही अर्धवृत्त का एरिया माइनस करूंगा तो अर्धवृत्त की रेडियस कितनी है? a/2 है। अर्धवृत्त की रेडियस कितनी है? ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है यहाँ उसकी रेडियस कितनी है? a/2। इसलिए इसको जो मैं माइनस करूंगा तो πr²। देखो ध्यान दो, इसको मैं लिखूंगा रेडियस कितनी है मेरी यहाँ, इस जो सर्किल है जो एक क्वाड्रेंट बन रहा है उसकी रेडियस ये a के बराबर ही तो है नहीं, इसलिए लिखूंगा πa²/8 माइनस कर दूंगा 1/2 πa²/4। बट जब ये पूरा जब मैं माइनस कर रहा हूं तो ये एरिया एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, और ये एरिया एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है इसलिए आधी लीफ का एरिया वापस मैं माइनस कर दूंगा। तो ध्यान दो, देखो इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आधी लीफ का एरिया a² नहीं लिखूंगा, आधी लीफ का एरिया लिखूंगा, आधी लीफ का एरिया। तो आधी लीफ का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 4/7 a²। ए कितना? a/2 है का स्क्वायर। जहां लीफ बनी हुई है उस स्क्वायर की साइड कितनी है? तो a/2 है। ये a/2 है, ये रेडियस है a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल तो a²/14। चलो अगला ये बताओ।
करो भैया, ट्राई करो। आओ देखो, सीखो। सीखो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, सीख लो चीजें। देखो ध्यान दो, जैसे ही आपने कहा ये विकर्ण है, ये विकर्ण तो पूरा 90 था, तो ये 45 डिग्री होगा, क्या बोलो? तो इस 45 डिग्री साइड ए के कारण बना हुआ जो चाप है, इसका एरिया क्या होगा? तो हम कहेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 8 होगा जी। और माइनस कर दो, ध्यान दो, ये a बाई 2 है, आपको पता है, ये भी a बाई 2 है, और ये भी a बाई 2 है, और ये भी a बाई 2 है। ये सब a बाई 2 है, तो a बाई 2 साइड का जो स्क्वायर है, उसके अंदर जो आधी लीफ बन रही है, उसका एरिया अभी अपन ने निकाला था, होता है a स्क्वायर बाई 14। तो ये आपके पास जो ये एरिया है वो आ जाएगा। तो याद रखना, ये वाला एरिया बराबर होते हैं, और इसका एरिया जो होता है वो a स्क्वायर बाई 14 होता है। ये एरिया निकालना हमने सीख ही रखा है पहले ही। चलो, इस तरीके से सर्किल हो, तो बड़े सर्किल और छोटे सर्किल की रेडियस में क्या रिलेशन होगा? छोटे सर्किल की रेडियस r है, और बड़े सर्किल की रेडियस कैपिटल R है। तो r और r में रिलेशन ज्ञात करो। छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल r, और बड़े सर्किल की रेडियस कैपिटल R। तो r और r में क्या रिलेशन होगा? देखो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, चीजें मैं कुछ सिखाता हूं आपको, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो ध्यान दो, सेंटर है, ये सेंटर से भी इधर मिलाएंगे तो रेडियस होगी r होगी, और ये 90 डिग्री का स्पर्श रेखा पे। सेंटर से यहां मिलाएं तो ये भी r होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये अपने को पता है ये 90 डिग्री है, और ये भी फिर 90 डिग्री हो गया। तो इसको यहां से यहां यदि मिलाते हैं तो ये r, तो क्या ये √2r होगा, क्या बोलो, यस या नो? और ध्यान दो, देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, क्या वो इस साइड ए के बराबर है? यहां से यहां तक की जो दूरी है, क्या उस साइड ए के बराबर है? इसका मतलब r प्लस √2r है क्या यहाँ साइड? और ध्यान दो, देखो बोर्ड पर, यदि मैं यहां भी मिलाऊं, ये r
ये आर, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस विकर्ण की यदि बात करें तो ये √2r हो जाएगा क्या? तो ध्यान दो, स्क्वायर की साइड यदि मेरे पास a इज इक्वल टू ये है, स्क्वायर की साइड a इज इक्वल टू ये है, तो स्क्वायर की साइड पता होने पर विकर्ण की लंबाई क्या होती है? स्क्वायर की साइड पता होने पर विकर्ण की लंबाई होती है √2 से इंटू कर दो, तो हो जाएगा √2r प्लस 2r इज इक्वल टू क्या हुआ? स्क्वायर की साइड कैसे पता लगी? वापिस ध्यान दो, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो ध्यान दें। क्या यहां से यहाँ √2r है और ये r है और ये इस सर्किल की रेडियस है, इस सर्किल की यदि रेडियस है तो यहां से यहां तक यदि r प्लस √2r है तो ये भी r प्लस √2r होगा। और स्क्वायर की साइड यदि पता है तो विकर्ण होता है ये। और अब पूरे विकर्ण को आप क्या लिख सकते हो? पूरे विकर्ण को लिख सकते हो, यहां से यहां तक क्या लिखोगे? यहां से यहां तक क्या लिखोगे? स्मॉल √2r। यहां से यहां तक क्या लिखोगे? r। यहां से यहां तक क्या लिखोगे? कैपिटल R। और आगे यहां से यहां तक क्या लिखोगे? √2r। √2r से √2r कैंसिल आउट हो गया, ये r इधर आ जाएगा तो r बच जाएगा, और r इज इक्वल टू बच जाएगा √2 प्लस 1 इंटू r। तो आपको यही पूछा था कि यदि छोटे वाले सर्किल की रेडियस दे दी जाए तो बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो इसमें हम रख देंगे। देखो ध्यान दो, ऐसा हो तो यदि स्क्वायर की साइड a गिवन हो और सर्किल की रेडियस यदि r हो, तो a और r में क्या रिलेशन होगा, या r बराबर क्या होगा? देखो दोस्तों, यदि यहां हम बात करें, ऐसा मुझे करना है, बोर्ड पर ध्यान दें, तो यहां से मुझे बताओ, ये यहां मिलाऊं चाहे मैं यहां मिलाऊं, चाहे मैं यहां मिलाऊं, क्या ये a के बराबर होगा? बोलो यस या नो। भाई ये इस सेंटर से सर्किल बनाए तो ये तो सब a ही है। और ध्यान दो, यहां से यहां तक ये क्या है, तो आप कहोगे r है। और ध्यान दो, इसको यहां मिलाऊं तो ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r होगा, ये भी r होगा, और सब 90 डिग्री होंगे। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे √2r होगी। बोलो यस या नो। तो इस स्क्वायर का साइड यदि a है तो विकर्ण √2a होगा क्या? स्क्वायर का साइड यदि a है तो विकर्ण √2a होगा। तो इस पूरे विकर्ण की लंबाई जो है, इस पूरे विकर्ण की जो लंबाई है क्या होगी? a प्लस, यहां से यहां तक क्या होगी? r प्लस, आगे क्या होगी? √2r। a को उधर ले आए, a को इधर ले आए तो a इंटू √2 माइनस 1 इज इक्वल टू r इंटू √2 प्लस 1 आ जाएगा क्या? तो r की वैल्यू यदि निकालनी है तो a इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 होगा। ठीक है, बात आगे बढ़े।
बोलेंगे नहीं, आप बोलते तो है ही नहीं, बोलने पे तो आपको पता है कि सर को पता लग जाएगा कि समझ में आ गया हमें, इसलिए आप लोगों ने बोलने की कसम खा रखी है। ध्यान दो, बड़े सर्किल की रेडियस यदि आर और छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल आर, तो आर और आर में क्या रिलेशन होगा? बड़े सर्किल की रेडियस कैपिटल आर, छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल आर, तो आर और आर में क्या रिलेशन होगा? क्या मुझे आप बताओगे कि सर ऐसा होगा कि यदि ये आर है तो ये भी आर होगा, ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा ये भी आर होगा, और ये 90 डिग्री बनाएगा ये भी आर होगा, तो एक आर साइड का स्क्वायर बन गया, तो उसका विकर्ण जो है वो होता है √2 आर। क्या होता है? तो √2 आर इज इक्वल टू क्या होगा? √2 आर इज इक्वल टू होगा, यहां से यहां तक तो आर होगा, प्लस, ध्यान दो बोर्ड पर देखो, यदि मैं यहां से इस सेंटर तक बात करूं, यहां से इस सेंटर तक बात करूं, तो ये रेडियस होगी, इसलिए रेडियस होगी तो मैं लिखूंगा कैपिटल स्मॉल आर। और ध्यान दो, इससे आगे यदि मैं जाता हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो तो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो यहां से जो विकर्ण होगा वो होगा √2 आर। तो सोल्व कर लो, बन जाएगा √2 - 1 इंटू आर इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1 इंटू आर। चलो लिखो फटाफट, बताओ, बढ़े आगे। अमरजीत, चीजें और हार्ड होती जाएंगी यदि डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान होती जाएंगी, और डेली समझ में आता जाएगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नोट्स नोट्स रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, थ्योरी है, जो बेहतरीन क्वेश्चन की थ्योरी है। अब इसको आपको अच्छे से तैयार कैसे करना है ये डिपेंड करता है आप पे। कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये आप पे है, कैसे आप समझेंगे आप। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, यहां मैं यदि इस स्क्वायर की साइड एक मान लूं, एक दी हुई है, इस स्क्वायर की साइड एक मुझे दी गई है, तो मुझे बताओ इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? शेडेड रीजन पूछ सकता है, क्या दिक्कत है? जब सारी रेडियस आपको पता है तो शेडेड रीजन कोई भी पूछे ना, सब बता देंगे हम, कहां दिक्कत आ रही है। देखो ध्यान दो, क्या अभी आपने याद किया था कि यदि इसकी साइड 1 है, तो ये जो मेरे पास है सर्किल, उस सर्किल की जो रेडियस है आर, आर इज इक्वल टू क्या होगा? तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, याद किया था क्या आपने?
तो r इज इक्वल टू होगा √2 - 1/√2 + 1 इंटू ए। पढ़ा था क्या? तो a की वैल्यू 1 है, पुट कर दो तो ये बन जाएगा √2 - 1/√2 + 1 का √2 - 1 को ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई आपने पढ़ा था दोस्तों, आपने क्या पढ़ा था कि यदि कैसे पढ़ा था, इसको मैं यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये मेरा 1 है इसलिए ये 1 होगा और ये मेरा कैपिटल R हो जाएगा और ये यहां से यार √2r हो जाएगा। तो इससे मैंने R निकालना सीखा था। ठीक है, तो R मेरा आ गया √2 - 1। और ध्यान दो देखो, जब भी आपने पढ़ा था दो सर्किल पास पास हो और उन दोनों को स्पर्श करने पर तीसरा सर्किल यहां बनाए, तो ध्यान दो एक सर्किल ये है, एक बड़ा सर्किल ये इधर वाला है, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट ये है जिस पे तीसरा सर्किल बना दिया। तो क्या आपने पढ़ा था कि 1/√c इज इक्वल टू 1/√a + 1/√b होता है? तो 1/√r इज इक्वल टू 1/√a तो बन जाएगा √2 - 1 प्लस 1/√b। तो √b की मतलब बड़े सर्किल की रेडियस तो 1। तो सोल्व कर लेंगे क्या r को यहां से? तो ध्यान दो देखो, जब हम एलसीएम लेंगे तो 1/√r इज इक्वल टू क्या एलसीएम आ जाएगा? नीचे एलसीएम आ जाएगा √2 - 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 - 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा √2 - 1। इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है क्या? अरे भाई a/25 और वो देख देख के लगाओ, ऐसे नहीं मन मर्जी से नहीं। देखो ध्यान दो, जो स्टूडेंट a/25 बता रहा है वो तब होगा दोस्तों जब इस तरीके से स्क्वायर दिया हो, एक सर्किल ऐसे बने, एक सर्किल ऐसे बने, यहां अर्धवृत्त बनाए, एक वृत्त बनाए और फिर एक अर्धवृत्त वृत्त और बनाए, तब आपकी a/16 a/25 इस तरीके से होता है। बट ये इस वृत्त को इधर से काटने वाला वृत्त नहीं है, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक सर्किल बनाया तो उसकी रेडियस पता है, इसकी रेडियस पता है, तो फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला? 1/√c बराबर 1/√a + 1/√b। सज्जन और आशुतोष दोनों को समझ में आया है या नहीं बताओ? देखो दे सकता है एक ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन, क्या कहेगा कि एक सर्किल है जिसके अंदर, सॉरी एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और उस स्क्वायर की साइड, इस स्क्वायर की साइड ए है, इस स्क्वायर की साइड बी है, तो इस सर्किल की रेडियस ज्ञात करो। ए और बी गिवन रहेंगे, आर निकालना होगा। ए और बी गिवन होगा क्वेश्चन में और आर निकालना होगा। फटाफट ट्राई करो, चलो ये क्वेश्चन तो ट्राई करो, कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको भी देना चाहिए यार। सज्जन सीधा दिमाग नहीं लगाते, सीधा नहीं सोचते, सीधा इतना भी नहीं सीधा सोचते कि क्वेश्चन का आंसर मिले ही नहीं।
सीधा उतना ही सोचते हैं जिससे आंसर आ जाए। देखो ध्यान दो, कुछ भी नहीं सोचना, कितने क्वेश्चंस कर लिए सब में यही तो कर रहे हैं, किस विकर्ण की वैल्यू निकाल रहे हैं। भाई जितने भी क्वेश्चन अपने किए हैं, सब में इस विकर्ण की वैल्यू तो निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना होगा बोलो सब। यदि इसकी साइड बी है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड बी है, तो क्या ये √2b होगा क्या? बोलो यस या नो। और बोलो यहां से यहां तक कितना होगा? बोलो r। और बोलो आगे यदि मैं वही 90 डिग्री का एक स्क्वायर बना दूं, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, आर आर आर, तो ये मेरे पास वैल्यू √2r होगी क्या? बोलो यस या नो। तो ध्यान दो मेरे बोर्ड पर साथियों, यदि इस पूरे स्क्वायर की साइड a है, तो पूरे स्क्वायर का विकर्ण √2a होगा क्या? तो √2a इज इक्वल टू होगा √2b। √2a इज इक्वल टू होगा √2b प्लस r प्लस √2r। इसको इधर ले आए और वो वहीं रख लें तो बन जाएगा r कॉमन आ जाएगा √2 + 1। और इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा √2a - b। तो r बराबर क्या आपका होगा? √2a - b, यानी दोनों स्क्वायर की साइडों का डिफरेंस अपॉन √2 + 1। दीपक 2b प्लस r प्लस 2b के बराबर कैसे होगा भाई? 2b नहीं है ये, b साइड है, तो ये विकर्ण √2b होगा। √2b प्लस r प्लस √2r, एकदम सही बात है दीपक, एकदम सही लिखा है। देखो दिया है, एक स्क्वायर के अंदर इस तरीके से 3 सर्किल यदि रख दिए जाएं और स्क्वायर की साइड यदि a है, स्क्वायर की साइड यदि a है और प्रत्येक सर्किल की रेडियस है r। स्क्वायर की साइड यदि a है और प्रत्येक सर्किल की रेडियस r है, तो मुझे बताओ a और r में क्या रिलेशन होगा? 3 रख सकता है, 2 रख सकता है, 5 रख सकता है, कितने भी, वो अगले की मर्जी है।
देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, इस लाइन को यहां से यहां मिला दूं और इस लाइन को यहां से यहां मिलाते ही मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये जानते हो कि ये यहां से जब यहां मिलाएंगे तो आर होगा और ये भी आर होगा, इसलिए ये √2r होगा। ये आपका आर होगा और ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और इधर यदि वही स्क्वायर को बना दें या फिर स्क्वायर बना लें तो ये √2r होगा। तो क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू होगा √2r, और √2r क्या हो जाएगा, 2√r प्लस 1 2 3 4 प्लस 4r लिखोगे क्या? और ऐसा ही यदि यहां करते हैं तो सेम टू सेम, ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं यहां मिलाता हूं तो मिलाते ही मुझे इतना ही ध्यान देना, देखो यहां से जैसे आप स्क्वायर बनाएंगे तो ये होगा √2r, ये होगा r, ये भी r होगा, और ये फिर √2r। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा a बराबर 2√2r प्लस r, और r तो 2r। ये दिया गया जो डायग्राम है इसके अंदर यदि हमें ये वाला एरिया दे दे, 3 है, और ये वाला एरिया दे दे, 2 है, तो ये वाला एरिया कितना होगा?
बताओ फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इस एरिया को x मान लूं, इस एरिया को y मान लूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इस सर्किल की रेडियस यदि मुझे पता है r, ठीक है। इस सर्किल की रेडियस यदि r मुझे पता है, तो इस सर्किल का जो रेडियस यदि r हो, तो x और y को मिला के क्या मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? और ध्यान दो, अब की बार मैं बात कर रहा हूं इस क्वाड्रेंट वाले एरिया की। इस क्वाड्रेंट वाले एरिया में यदि बात करें, तो एक तो एरिया y आ रहा है, इस एरिया को a कहें, इस एरिया को b कहें, और इस एरिया को c या b कह दें, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे इधर से इधर से। तो ये तो सिमेट्री का, तो ये एरिया b है तो ये भी b होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये a होगा। और इस केस में यदि इस क्वाड्रेंट के एरिया की बात करें, तो मुझे एक बात बताओ, ये यदि r है तो क्या ये 2r होगा? भाई अंदर जो सर्किल बना उसकी रेडियस r, तो ये बाहर जो वर्ग बना उसकी भुजा 2r होगी, और ये वर्ग जो बना हुआ है उसी की भुजा से ये क्वाड्रेंट बना हुआ है क्या? इसको मतलब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान दो, देखो आप कहेंगे a प्लस 2b प्लस वाई का जो एरिया है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 2r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। इसका लिए दोनों एरिया बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो y से तो y कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2b। ए की वैल्यू कितनी है? 3। 2b की वैल्यू कितनी? 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? वो लोग कर लेंगे यहां तक? चलो तो यहां तक करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना, घर से बाहर मत निकलना। अभी भी कोरोना उतना ही फैल रहा है जितना पहले था, ठीक है। बीमारी कम नहीं है, ओनली डर कम हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।